नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंडिंग क्या होती है। ये स्पेशल वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए, क्योंकि जिन लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि भाई कंपाउंडिंग आखिर क्या होता है और कंपाउंडिंग के जो फ़ायदे हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों, आपने एसआईपी का नाम सुना होगा, ठीक है। जिस लोगों ने, जो बिगिनर हैं, उन लोगों ने कभी ना कभी वीडियोस में या कभी ना कभी कई कई लोगों से सुना होगा कि भैया आप एसआईपी शुरू कर दो, क्योंकि एसआईपी से क्या होता है कि आपको 20 साल के बाद इतना मिलता है, 30 साल के बाद इतना मिल जाता है। तो दोस्तों, आज ये चीज़ हम आपको बताने वाला है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, ठीक है। तो इसमें कंपाउंडिंग होती है ना, वो क्या होती है दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एसआईपी क्या होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है, क्योंकि एसआईपी से ही कंपाउंडिंग होती है, वो कैसे होती है, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो एक चीज़ हम समझो कि जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जो एसआईपी शुरू करता है, ठीक है। और वो एसआईपी तकरीबन 10 साल 15 साल के लिए वो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अब मान लो एक फिक्स अमाउंट है जो 5,000 रुपये की एसआईपी पर मंथ वो करता है, और 15 साल के लिए करता है। तो वो पैसा कितना बनेगा दोस्तों। कंपाउंडिंग का मतलब है, वो बनेगा तो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पर जाके बता दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कंपाउंडिंग जो होता है दोस्तों, वो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपने 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट किया, ठीक है। और वही 5,000 रुपये एक साल के अंदर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो एक साल में 60,000 रुपये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। अब 60,000 में जैसे मान लो आपके 5,000 रुपये का इंटरेस्ट बढ़ा, तो उस 5,000 रुपये का जो इंटरेस्ट बना उस पर भी जो है कंपाउंड होता है, यानी ब्याज, उस पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो वो होती है कंपाउंडिंग, वही 20 साल तक चलती रहती है। तो इससे आपका दोस्तों जो प्रॉफिट है, जो इनकम सोर्स है, वो जो इनकम है वो बढ़ती रहती है। मतलब कहने का मतलब फंड जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर जाके मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ कि आखिर कंपाउंडिंग होती क्या है, ठीक है। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पर चले जाए। तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ से हम दोस्तों एसआईपी कैलकुलेटर में जाएंगे, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि कंपाउंडिंग आखिर कैसे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एसआईपी के अंदर आ गए, और एक मिनट, हाँ, अभी हम एसआईपी के ऊपर आ गए। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, अगर आप 5,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, 12% एवरेज मान लेते हैं कि भाई 12% साल का आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है, इसमें आपको ज़्यादा भी मिल सकता है और थोड़ा कम भी मिल सकता है, लेकिन हम 12% एवरेज हम मान लेते हैं, और 15 साल के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो, आपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना डाला है, आपने 9 लाख रुपए, यानी आपने इन्वेस्ट जो किया है वो 9 लाख रुपए किया है, ठीक है। और दोस्तों, आपका जो टोटल इंटरेस्ट बना है वो बना है 14,80,000 रुपये। 80,000 में थोड़ा सा कम है, 400-500 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका बना, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 23,000, ठीक है। 23,080, 23,000, 23,80,000 रुपये टोटल वैल्यू आपकी बन गई। दोस्तों, एक और बात बताता हूँ, आपने ये चीज़ देखी ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 20 साल तक होल्ड करते हो, ठीक है, तो कितना बन जाता है। तो दोस्तों देखो, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, पहले 9 था, अब 12 लाख हो गया, यानी 3 लाख ही आपने बढ़ाए। लेकिन यहाँ पे पेमेंट, जो इंटरेस्ट कितना बढ़ा, यहाँ पे देखो 33 लाख, यानी तकरीबन 34 लाख रुपए का इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल जो वैल्यू हो गई वो हो गई 45 लाख, यानी 46 लाख रुपए टोटल वैल्यू जो है फंड की हो गई। अब दोस्तों एग्जाम्पल एग्जाम्पल अगर आप 25 साल के लिए करते हो तो कितना बनता है, देखो, ठीक है। 25 साल के लिए करोगे तो 15 लाख रुपए आप टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। अब देखो कितना हेर फेर है, पहले 34 लाख था, अब डायरेक्ट 70 लाख रुपए इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो आप कितना डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। टोटल वैल्यू होगी
85,11,000 रुपये। ठीक है, ये तो मैंने आपको दोस्तों बताया कि अगर आप SIP पर मंथ 5,000 की करते हो, लेकिन अगर आप SIP के साथ साथ स्टेप अप करते हो, यानी 10% का स्टेप अप करते हो हर साल, ठीक है, हर महीने नहीं बोल रहा हूँ, हर साल बोल रहा हूँ, तो कितना बनता है, चलो इस पर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, स्टेप अप कैलकुलेटर में जाके इसका हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका 5,000 रुपये मैंने पास वापस लिख देता हूँ। ये आ गया आपका 5,000 रुपये, आपने जो मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, और एनुअल स्टेप अप, ठीक है, यानी 10% आप एनुअल करोगे, यानी 5,000 का एक साल के बाद आपको 5,500 रुपये भरने हैं। ठीक है, मतलब 5,500 रुपये आपको स्टेप अप करना है। ये हो गया। अब देखिए 12% एनुअली रिटर्न हम मान लेते हैं कि भाई इतना तो देगा ही देगा। ठीक है, तो अब 15 साल वापस लगा देते हैं, कितना हमको मिल रहा था पहले। अब देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए, पहले कितना था 9 लाख, अभी कितना है 19 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी बढ़ा है। यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू जो है 41 लाख रुपए की हो गई है। यही चीज़ अगर हम 20 साल के लिए देख ले तो आप देख सकते हो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 34 लाख का हो गया। लेकिन यहाँ पे जादू देखिए, या टोटल आपका जो रिटर्न, टोटल इंटरेस्ट आपको जो मिला है वो देखिए दोस्तों 93 लाख रुपए। ठीक है, और यहीं अगर हम 25 साल जो कि हम पहले देख चुके हैं वो देख लेते हैं, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 59 लाख हो गया, लेकिन वैल्यू हो गई वो 1,76,77,500 रुपीज़ टोटल वैल्यू जो है इसकी हो गई। अब आप देख सकते हो दोस्तों कि ओनली फॉर 10% का स्टेप अप आप अगर करते हो तो आपको मंथली का कितना, सॉरी हेयर का कितना एक्स्ट्रा जो है मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।